नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। सुनहरे अल्फाज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो आज मैं जो पहली कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं कोई भूमिका नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे जुड़ी स्मृतियाँ आप सभी के मन में पहले से विद्यमान हैं। मैं देख चुका हूँ यहाँ पे पके हुए आशिक बैठे हुए हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि मैं दीपक तुम रोशनी सी, मैं दीपक तुम रोशनी सी, तेरा बस मुझे सहारा है, तुम प्रथम प्रेम इस भाग्यहीन का, तुमको खोकर सब हारा है। तुम सीता सी सौम्यशील, तुम सुंदर सुखद स्वप्न सी हो, तुम जगमग कोई तारे जैसी, बंद तिजोरी रत्न सी हो। अरे पिनाक कोई लाओ तो सही, राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। अरे पिनाक कोई लाओ तो सही, मैं धनुष तोड़ दिखलाऊंगा, तुम पुनः लौट कर आओगी तो प्रेम तुम्हें सिखलाऊंगा। तुम उत्सव में कुमकुम सी हो, तुम उत्सव में कुमकुम सी हो, हर खुशी है रूखी तेरे बिना, तुम खुशबू हो पुष्प गुलाब सी, हर प्रेम अधूरा तेरे बिना। तुम हो बेशक राधा जैसी, काश मैं कान्हा बन पाऊँ, तुम दिल में बसी राधिका हो, मैं तुमको छोड़ कहाँ जाऊँ। नहीं चाहिए वैभव कुछ भी, अगर मैं कान्हा हूँ तो नहीं चाहिए वैभव कुछ भी, मैं द्वारिका ठुकराऊंगा, तुम पुनः लौट कर आओगी तो प्रेम तुम्हें सिखलाऊंगा। दुल्हन बनी प्रकृति सी तुम, दुल्हन बनी प्रकृति सी तुम, मानो सजी बसंत सी हो। दुल्हन बनी प्रकृति सी तुम, मानो सजी बसंत सी हो, या फिर कोई तितली जैसी इंद्रधनुष के रंग सी हो। कोई राग सितारों वाली स्वरों के संग मृदंग सी हो, कोई राग सितारों वाली स्वरों के संग मृदंग सी हो, तुम किलकारी महफिल वाली तन्हाई में संग सी हो। तुम जो धुन का जिम्मा ले लो, तुम जो धुन का जिम्मा ले लो, मैं गीत प्रेम के गाऊंगा, तुम पुनः लौट कर आओगी तो प्रेम तुम्हें सिखलाऊंगा। कभी अकेले सड़कों पर तेरा हाथ पकड़ संग संग चलना, कभी तुम्हारे गालों पर यूं उधर स्पर्श कर खुश होना, कभी तुम्ही में खोकर खुद को बेपरवाह मलंग करना, या फिर किसी कृत्य पर तेरे बार बार यूं व्यंग कसना। मन कभी तुम्हारा आने का हो, मन कभी तुम्हारा आने का हो, यकीन रखो अपनाऊंगा, तुम पुनः लौट कर आओगी तो प्रेम तुम्हें सिखलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग को याद दिलाना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों की राजसभा में गए थे, लेकिन उनकी चेतावनी को किसी ने नहीं माना, ठुकरा दिया गया और इसके फलस्वरूप बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। आज मैं भी आपको एक चेतावनी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस चेतावनी को नहीं माना गया तो उससे भी बड़ा विध्वंस होगा। तो चेतावनी कुछ इस प्रकार है कि 100 गलती की क्षमा को क्यों तुम झूठ समझ कर बैठे हो, कर्मों के इस दंड विधान को झूठ समझ कर बैठे हो। जिस दिन वक्त खत्म होगा ये जीवन डगमग डोलेगा, सुदर्शन के समक्ष तुम्हारा सर भी कटकर रोलेगा, फिर क्षमा नहीं संभव होगा, तुम केवल मृत्यु पाओगे, तब तृष्णा के इस संग्रह को लेकर कहाँ तक जाओगे। तुम में भी कुछ गलती है, तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब बतलाओगे। तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब बतलाओगे। ममता से यह निहित प्रकृति तांडव नृत्य दिखाएगी, ममता से यह निहित प्रकृति तांडव नृत्य दिखाएगी, जीवन की यह एकल जननी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ऊंचे महल शहर गलियां जब जल में निहित हो जाएंगे, सारे सुखद सपने सदियों के जर्जर हो मिट जाएंगे, तब अहंकार के इस संग्रह से क्या क्या तुम पा जाओगे। तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब बतलाओगे। जब ये अन्नपूर्णा माता भोजन नहीं बनाएगी धरती, एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है कि 2050 तक हमारे देश की, केवल भारत देश की 90% ज़मीन बंजर हो जाएगी, जो कि बहुत दुखद बात है कि जब ये अन्नपूर्णा माता भोजन नहीं बनाएगी, जब मिट्टी की शव सी हालत
कुछ भी नहीं उगाएगी। जब तुम्हारे चहुओर संख्या गट्ठर में मिट जाएंगे। याद करिए कोरोना का काल, हम केवल संख्या गिनते थे कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। उनका कोई हमारे दिल में संवेदना नहीं रह गई थी कि लोग मारे जा रहे हैं, केवल संख्या बच गई थी। जब तुम्हारे चहुओर संख्या गट्ठर में मिट जाएंगे, जब जगमग से ये मेले कुछ दिन में ही हट जाएंगे, तब भी क्या तुम इस खाली बल का यूं ही अकड़ दिखाओगे? तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब बतलाओगे? जब चादर ओढ़े ये धरती ज्वाला से नहीं बचाएगी। हम सब ने पढ़ा है, ओजोन लेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। जब चादर ओढ़े ये धरती ज्वाला से नहीं बचाएगी, पिता सूर्य के गुस्से से आंचल में नहीं छिपाएगी, जब किरणों के दुष्प्रभाव से जल जल मौत पुकारोगे और अपनी ही करतूतों का रो रो शोक मनाओगे, तब भी क्या तुम अपने हित में यूं ही भ्रम फैलाओगे? फेक इन्फॉर्मेशन। तब भी क्या तुम अपने हित में यूं ही भ्रम फैलाओगे? तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब बतलाओगे? तुम झूठ, फरेब और मक्कारी कब तक खुद में पालोगे? कब तक खुद को धोखा दोगे? कब तक मौज मना लोगे? इतने सारे पाप करोगे, आखिर एक दिन थक जाओगे। तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब बतलाओगे? तुम में भी कुछ गलती है, ये खुद को कब